वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा एंड द मोलर कंडक्टिविटी दैट इज डेल्टा एम विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपने इसके पहले कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर आप उसको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया आयनिक सॉलिड। आपका आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? जैसे बैड कंडक्टर, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होगा तो बैड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर उसको कैसे बनाएंगे? अगर वो हमारा उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं या फिर उसके मॉडरेट स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें जैसे हमने आयनिक सॉलिड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या हो गया? वो फ्री आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, कैटायंस और एनायन। और ये जो फ्री आयन होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जितने फ्री आयंस होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प होगी। सपोज हमने एक 1 लीटर एक चैम्बर लिया, ठीक है, इसमें हमने 1 लीटर वाटर डिज़ोल्व किया, रखा, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं 1 लीटर वाटर लिया इसमें हमने NaCl डिज़ोल्व किया। कितना NaCl? का वेट सपोज 58.5 NaCl ग्राम और मोलर मास इसका दिया है 58.5। अगर इसका हम लोग निकालेंगे मोलारिटी तो कितना हो जाएगा? 58.5 इंटू 1000/1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 मोल लीटर यूनिवर्स, ये उसकी मोलारिटी आ जाएगी। इसमें क्या था? NaCl आपका इतना था, उसका मोलर मास इतना था और उसमें सॉल्वेंट कितना था हमारा? सॉल्यूशन जो दिया था 1 लीटर का। ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सॉल्यूशन चैप्टर कुछ चीज़ों के यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब क्या किया, इसी चैम्बर में हमने और वाटर 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ऐड मोर 1 लीटर वाटर तो कितना हो जाएगा? पहले 1 लीटर था, 1 लीटर कितना हो जाएगा टोटल? 2 लीटर वाटर। 2 लीटर देखेंगे तो यहाँ पे मोलारिटी का निकालेंगे 2 लीटर वाटर के लिए तो आपका वेट इतना रहेगा, मोलर मास इतना रहेगा आपका 1000 इंटू यहाँ पे आपके 1 लीटर के लिए 1000 था तो यहाँ पे हमने क्या किया है 2 लीटर कर दिया तो 2000 हो गया। तब सब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोलारिटी निकालेंगे तो ये कैंसिल, फिर कट करेंगे तो आएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो क्या आपने देखा इसमें कि हमने 1 लीटर वाटर में NaCl डिज़ोल्व किया है, इतना NaCl डिज़ोल्व किया है तो उसका कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? मोलारिटी कितना आ रहा है? मोलारिटी आपको इतना आ रहा है 1 मोल। जैसे हमने और इसमें वाटर ऐड किया, इसको और डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन किया, इसका बढ़ाया तो कितना क्या हो गया? इसका घट गया, इसका मोलारिटी क्या हो गया? कम हो गया ना। तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। जो चेंजेस हुए हैं इनका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो जब इसको हम किसी सॉल्वेंट वाटर या किसी सॉल्वेंट डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसके जो आयन से कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। सपोज हमारे पास क्या है? KCl, राइट। KCl को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो किस में ये ब्रेक होगा? K+ और Cl- में, राइट। सपोज इनिशियल में KCl हमारे पास कितना था? 100 मोल। इनिशियल पे 100 मोल KCl था। अब इनिशियल में जब कितना हो जाएगा? डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में तो उसके डिसोसिएशन नहीं होगा। जब फिर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो KCl आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कितने होंगे? 100 मोल है, जिसका 100 के 100 पूरे मोल्स आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट।
जो 100 के 100 पूरे मोल्स हैं सारे डिसोसिएट हो जाएंगे पूरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं जिसको क्या होता है इसमें कंप्लीट 100% डिसोसिएशन। तो जब 100 मोल डिसोसिएट होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या बनेंगे हमारे यहाँ पे, आप 100 के हो जाएगा के प्लस और 100 Cl माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियल पे हमारा 100 मोल KCl था, उसको हमने वाटर में 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करने पर क्या देख रहे हैं, जो KCl है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जा रहा है। कितने, उसके पूरे जितने 100 मोल से सारे ब्रेक हो गए, किसमें, K प्लस और Cl माइनस में। 100 K प्लस के बने, 100 Cl माइनस के बने। अब यहाँ पे अगर इसका हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फ़ा। देखिए आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट या फिर एसोसिएट, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, कभी कभी एसोसिएट के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम डिसोसिएट के बारे में बात करें तो डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इनिशियली, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इनिशियली। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कितने हुए, 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियल में कितने थे हमारे, 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 1। अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे क्या करेंगे, इसी को हम लोग इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इंटू 100 कर दें, इंटू 100 तो क्या जाएगा 100% डिसोसिएशन, या फिर लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1। मतलब ये हो गया कि जो ये क्या है डिसोसिएशन 100% या फिर अल्फा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। जितने उसके पास थे, जितना यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे के सारे ब्रेक होकर ढेर सारे आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी या फिर इसको मोलर कनेक्टिविटी, सभी किस पे डिपेंड करेंगे, सभी हमारा करता है डेल्टा एम पे। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जितने हैं सभी किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फ्री आयंस पे। जितने अधिक फ्री आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, कनेक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गए आपके, मतलब 100% डिसोसिएशन दे रहे हैं और लॉट्स ऑफ आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को। यहाँ पे आप स्पेलिंग से कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग वाले में भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएशन नहीं करते हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन दे आर एडेड इन वाटर और एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल देखें तो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको वाटर में डिज़ोल्व करने पे कैसे ब्रेक होगा हमारा, H प्लस CH3COO माइनस, राइट। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कितने 100, इनिशियली में कितने थे, 100 मोल थे, ठीक। फिर ये किसने ब्रेक, फिर इनिशियली में क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, अभी इसको वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया है तो जीरो हो जाएगा, ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। अब कुछ जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब इसका देखेंगे कितना है, 100 है, तो 100 से माइनस सपोज 10 ही हमारे 10 मॉलिक्यूल ही, इसके 10 मोल्स ही डिसोसिएट हुए, तो हमने 10 यहाँ कर दिया, तो कितने बने यहाँ पे 10H प्लस और 10 हमारा CH3CO माइनस, राइट। अब इसका हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कितने हुए हैं 10, राइट, डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हुआ कि 0.1। अब इसका परसेंटेज देखेंगे तो कितना आ जाएगा
अल्फ़ा इक्वल टू 10% डिसोसिएशन, यानी इसका कितना हुआ टोटल 10% डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसमें हम वाटर और ऐड करते हैं तो उस मतलब उसको डाइल्यूट बनाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको अब हम लोग देखेंगे। कि मान लीजिए हमारे वे हमने KCl का निकाला, 100% डिसोसिएट हुआ था, अगर उसमें हमने वाटर को ऐड करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट करेगा, उसमें उसे डाइल्यूशन करने पे उसमें उसके कंडक्टेंस क्या इफेक्ट करेगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज हमारे पास NaCl है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेक इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। 1 मोल हमने NaCl लिया है, जो ब्रेक हुआ है 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में। ये क्या आता है आपका, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे अल्फा इक्वल टू 1 और कितना आएगा, ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। यहाँ आपने एक चैम्बर लिया है जिसमें हमने क्या किया है, वाटर, ठीक है, कितना 1 लीटर हमने वाटर लिया है, दैट इज सॉल्वेंट, उसमें हमने क्या किया है, NaCl डिज़ोल्व किया है। अब क्या करेंगे, ये था अब इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना हमने क्या देखें 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अब इसी में हम और 1 लीटर वाटर ऐड कर दें। अब क्या इफेक्ट होगा, एक तो ऑलरेडी 1 लीटर था, अब उसमें इतने NaCl थे 1 मोल, उसमें हमने और डाल दिया वाटर 1 लीटर, यानी कि हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 2 लीटर वाटर, ठीक है, 2 लीटर वाटर हो गए। अब उसमें देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके। देखिए जब 1 लीटर में ही ये सारे डिज़ोल्व हो गए, सारे डिसोसिएट हो गए हैं, तो उसमें और वाटर ऐड करने पे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे पास 100 मोल हमने डाले थे तो वाटर डाला कि 200 बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन अल्फा इफ डाइल्यूशन इज डन। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ डाइल्यूशन इफ डन। मतलब उसमें वाटर ऐड करने पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसके मॉलिक्यूल जो थे वो पहले ही डिज़ोल्व हो चुके हैं, फिर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं। अब उसमें वाटर ऐड करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। अब इसी का हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर वाटर को डिज़ोल्व करते, वाटर और बढ़ाते हैं, उसमें उसका डाइल्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे, इसमें क्लास 11th में आपने ऑसवर्ड लॉ के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सपोज हमारे पास एक चैम्बर है, उसमें हमने वाटर 1 लीटर ऐड किया है और उसी में हमने क्या किया, CH3COH यानी दैट इज़ एसिटिक एसिड, उसको हमने एसिटिक एसिड उसमें डिज़ोल्व किया। तो उसका अल्फ़ा निकालेंगे, मतलब डिग्री डिसोसिएशन। तो हमारे पास क्या वाटर है, वाटर में हमने एसिटिक एसिड डिज़ोल्व किया। सबसे पहले इनिशियल में क्या करना था, 100 मोल्स एसिटिक एसिड था, कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। फिर जब उसको वाटर में डाल दिए, डालने के बाद उसके 10 मोल डिसोसिएट हो जा रहे हैं, ये हमारा बन गया अल्फ़ा, कितना आ गया हमारा डिग्री डिसोसिएशन 0.1, राइट। अब इसमें हमने और वाटर ऐड किया 1 लीटर, ठीक। तो क्या किया, 1 लीटर और इसमें और नए वाटर ऐड किया, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 लीटर। अब 2 लीटर के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने 1 लीटर के लिए देख रहे थे ना, 2 लीटर के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 था, उसका डबल डाल दिया हमने, तो क्या जगह यहाँ पे 20 और इसके डिसोसिएशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी इतना वाटर था आपने और इसमें ऐड कर दिया, ठीक, 1 लीटर, तो उसमें इसका डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा। तो 10 था, 10 की 20 हो जाएगा, तो 20 पे 20 मोल्स इसके। अब इसका अल्फ़ा निकालेंगे कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे,
डिग्री ऑफ डिस्टेंस 0.2, यानी कि जब शुरू में हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसका कंसंट्रेशन अगर हम देख रहे थे तो अल्फ़ा कितना था 0.1, जब उसमें डाइल्यूशन उसका कर रहे हैं और उसमें डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो कितना रहा 0.2, तो इसमें चेंज हो गया, राइट। तो इसमें फ्री आयंस और पहले कम थे, 10 ही थे फ्री आयंस, अब हमने जैसे उसमें और वाटर ऐड किया और इसमें फ्री आयंस बढ़ गए, तो क्या हो गया इसमें ऑन डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, उसका अल्फ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा क्या होगा आपका इंक्रीज़ करेगा और फ्री आयंस क्या होंगे ऑल्सो इंक्रीजेस, तो उसको क्या लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन अल्फ़ा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इसी तरह से अगर हम कंडक्टेंस पे देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका डायरेक्ट जी, इसको क्या बोलते हैं कि कोई जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका कंडक्टेंस होगा, उतना ही अधिक अमाउंट में वो करंट फ्लो करेगा, राइट। मतलब मोर फ्री इलेक्ट्रॉन मोर कंडक्टेंस, मतलब मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, राइट। तो पहला ही कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा, पहला क्या कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फ्री आयंस, जितने अधिक फ्री आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होंगे। सपोज आपको रूम शिफ्ट करना है अपना, आप अपने सामान को लेकर के दूसरे जगह पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके फ्रेंड्स आ जाएं, ठीक है, ढेर सारे फ्रेंड्स आ जाएं और उनकी भी स्टेमिना और उनकी भी एनर्जी आप ही इतनी आप इतने एक्टिव है, वो जितनी तेज़ी से आपकी होती है वो भी करें, वो भी सारे सामान को आपके साथ शिफ्ट करने आपकी हेल्प करे, तो वो जल्दी होगा काम। इसमें भी होगा कंडक्टेंस में, अगर आपके नंबर्स ऑफ फ्री आयन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट। मोर आयंस मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। दूसरा क्या होगा, हमने यहाँ पे एक चैम्बर लिया, इसमें हमने क्या रखा वाटर, ठीक, ये वाटर है, इस वाटर में हमने कोई AB इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व किया, AB इलेक्ट्रोलाइट, अब ये AB इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा आपका AB प्लस A प्लस B माइनस, एक कैटायन और एनायन में। जैसे हमने इस चैम्बर में इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें आपका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्टेंस इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो वॉल्यूम है वाटर का, वॉल्यूम आप देख रहे हैं बहुत लेस अमाउंट में, ठीक। तो इस लेस अमाउंट में आपका ये फ्री आयंस रहेंगे, ये आपके फ्री आयंस जो है वो मूव करना चाहेंगे, ये फ्री आयंस आपके मूव करेंगे। तो जब इनके पास स्पेस कम होगा तो कैसे, ये सपोज ये हमारे पास है, इसमें हमने इतना ही वाटर रखा है, इसमें आपके A प्लस B माइनस है, ठीक। ये आयंस से फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली नहीं, इसमें मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये स्पेस कम होने की वजह से ये मूव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा आपका, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें जनरेट होने लगेंगे, A B को अट्रैक्ट करेगा, B A को अट्रैक्ट करेगा। तो कैटायन और एनायन क्या होंगे, इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम और डाइल्यूट कर दे, इसमें हमने और वाटर को ऐड कर दिया कि सॉल्यूशन जो है उसको हमने और डाइल्यूट कर रहे हैं, तब क्या देखेंगे, वाटर बढ़ गया अमाउंट, राइट। जब वाटर बढ़ गया तो इनके पास स्पेस भी ज़्यादा हो गया, एक A आपका इधर है, B आपका इधर है, इसको क्लियरली बनाते हैं। ये डाइल्यूशन करने के बाद है आपका, सपोज A इधर है कैटायन, एनायन इधर है, डिस्टेंस बढ़ गया और दोनों क्या है बहुत ईज़िली मूव कर रहे हैं, ईज़िली पूरा फ्रीली ये मूव कर सकते हैं, इधर भाग सकते हैं। वहाँ क्या था, अभी स्पेस कम होने की वजह से ये आपस में ही अट्रैक्ट होने लग रहे थे, यहाँ पे क्या है ये ईज़िली मूव करेंगे,
वॉल्यूम इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, कैटायन और एनायंस आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस। तब क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इन दोनों में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो गए, डिक्रीज हो जाएंगे, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीजेस, राइट। और क्या यहाँ पे मोबिलिटी आयंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कंडक्टेंस क्या होते हैं, ईज विथ विच द फ्री आयंस कैन मूव। तो ईज ऑफ मोबिलिटी of ions increases राइट। जब मोबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। मोर डाइल्यूशन एंड इक्वल्स टू कंडक्टेंस, ये इंक्रीज करेगा तो आपका डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा।